Hello student, in this lecture we are discussing subset. This is lecture number 3 chapter 1 of subset. तो सेट के ना ये हमारे पास ना एक टॉपिक को हम देखेंगे सबसेट के, जो कि चैप्टर 1 के ना ये थर्ड लेक्चर होंगे, ठीक है। तो सब अगर हम सबसेट की बात करते हैं तो किसी सेट के अंदर क्या है, अगर किसी सेट के अंदर सेट है तो डैट इज़ अ सबसेट। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास ना, हम ऐसा बोलते हैं कि अगर ए इज ये ए पे फोकस मत करना, सेट ए पे फोकस करो। सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ बी। मतलब क्या है, सेट ए जो है वह क्या है, सबसेट है, सबसेट है, सबसेट ऑफ बी। ए इज सेट ए जो है ना, सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। द एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जितने एलिमेंट ए है ना वो क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन द एलिमेंट ऑफ बी। वी कैन राइट द, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं जब भी किसी के सबसेट को लिखते हैं। तो इसका होता है सुपर सबसेट। देखो एग्जांपल से हम देख लेते हैं। अगर मेरे पास ये सेट है, ठीक है, और ये बी सेट है, तो हमारे पास क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, सबसेट है बी का। मतलब बी में सारे एलिमेंट अवेलेबल है जो कि ए में है। तो देखो 2 3 5 2 3 5 2 3 5, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि पहला स्टेटमेंट, द ए इज अ सेट ऑफ सबसेट। मतलब इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट ऑफ द बी, वी राइट द ए इज सबसेट। इसको बीच वाले को सबसेट इस तरीके से लिखते हैं हम लोग कि ए में जो सारे एलिमेंट हैं सो बी में अवेलेबल है, ठीक ना। ए यूनियन बी, इस तरीके से यूनियन करके रखा हुआ है, तो ये तुम्हारे पास सारे अवेलेबल है। तो और देखो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बट क्या है यहाँ पे, अगर हम ए इक्वल सेट है क्या, नहीं है, 3 है यहाँ पे 3 3 तो 5 है, तो इक्वल सेट भी नहीं है। क्यों इक्वल सेट इसलिए भी नहीं है, देखो पहले इक्वल सेट इसलिए भी नहीं है कि इसमें 2 3 5 तो है, 2 3 5 है तो इक्वल सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 3 5 और 7 9 होते तब इक्वल सेट होते। नंबर ऑफ क्या, इक्विवेलेंट सेट भी है, इक्विवेलेंट सेट भी नहीं है, इक्वल सेट भी नहीं है, क्योंकि 3 है यहाँ पे 5 है, तो इक्विवेलेंट सेट भी नहीं है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिंपल, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इट इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो हम इसको प्रॉपर सबसेट ऑफ बी भी बोलते हैं, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्यों प्रॉपर सबसेट, कि अगर ये ना, अगर हम देखते हैं कि अगर ये हो रहा है, ये अगर अवेलेबल है, प्रॉपर सबसेट उसको बोलते हैं जब ए इज इक्वल टू, ए इज सब ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज़ नॉट, और दो कंडीशन, पहला कंडीशन ए, तो सब ए का सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल हो, दूसरा ए और बी एक दूसरे से इक्वल ना हो, ठीक ना। दूसरा, देन हम ए को हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। और ऑफ सबसेट ऑफ बी वी कैन राइट सिंपल ए इज, इस कॉलम को हटा लेते हैं, ए इज इक्वल टू वाला कॉलम को हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास प्रॉपर सबसेट होता है, ये प्रॉपर, तो हिंस इट इज़ कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट। और सुपर सबसेट की बात करोगे तो जो कि ए, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो सुपर सबसेट ना, वी कैन राइट द ए, देन द बी इज कॉल्ड द सुपर सबसेट ऑफ ए। इफ ए देन बी इज सुपर सबसेट ऑफ ए, वी कैन राइट बी इज इक्वल टू, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू, ये देखो ऐसा इसलिए होता है, अगर हम देख ले थोड़ा सा, तो ये हो गया तीनों। और एक पॉइंट और है जिसको हम लोग देखेंगे, पहले सुपर सबसेट को देख लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट में तो सिंपल है कि ए और बी दे रखा है, देख लेते हैं। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास ये देखो ए और बी वाले में ना, ए वाले में 1 तो ए वाले में बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या है ना, इसमें क्या है कि 2 वाले में ना 1 बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये अपने पास क्या है, क्या इस ये सब ए इज सबसे, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी नहीं है। तो ए अगर सबसेट बी नहीं है तो हम क्या करेंगे ना, ए इज़ नॉट द सबसेट ऑफ बी, तो यही लिखा है क्या, ये रेफ आर गिव द सिंगल एलिमेंट ए इज़ नॉट बी। अगर कोई, इफ़ देयर इज़ इवन अ सिंगल एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट भी अगर अवेलेबल नहीं होता है तो ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। तो हम लोग इसी तरीके से ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं। अगर प्रॉपर वे में बात करोगे तो वी राइट द ए इज़ नॉट इक्वल टू, तो इस तरीके से अगर प्रॉपर सब जैसे इसमें था, और इसमें अगर कोई एलिमेंट नहीं अवेलेबल होता तो हम बात कर सकते थे कि यहाँ पे प्रॉपर वे में कि प्रॉपर क्या, कि प्रॉपर सबसेट नहीं, वी कैन राइट द प्रॉपर, दैट इज ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इसमें ना ए इज़, यहाँ पे हम लिख सकते थे इसको कि ए इज़ नॉट, ए इज़ नॉट बिलोंगिंग टू द प्रॉपर, इट इज़ प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, अपने पास दोनों अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो एक मिनट, तो ये अपने पास 3 इज बिलोंग टू ये हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो, ये तो अपने पास क्या है ना, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये क्लियरली अगर बोले इंटीजर सबसे पहले आता है, फिर होल नंबर आता है, फिर होल नंबर के बाद क्या आता है, इंटीजर आता है। सारे नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोलते हैं, सारे होल नंबर को इंटीजर बोलते हैं, और सारे इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, सारे इंटीजर को हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं, और सारे रेशनल नंबर को रियल नंबर बोल सकते हैं। ये सबसे बड़ा सर्कल होता है, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है, सबके सब एक दूसरे का सेट है।
लेकिन क्या नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, सही तो है। होल नंबर इज नेचुरल ऑफ इंटीजर, सही तो है। जीरो इज होल नंबर, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो वी कैन नॉट राइट द होल नंबर। होल नंबर इज अ सुपर होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये नहीं लिख सकते हो कि होल नंबर्स क्या है कि नेचुरल नंबर का सबसेट है, ये नहीं पॉसिबल है। अगर होल नंबर देखोगे तो होल नंबर क्या है, होल नंबर को पहले अगर डिफाइन करोगे तो क्या है, जीरोस में इंक्लूड होगा, लेकिन इन नेचुरल नंबर तो ये उल्टा नहीं हो सकता। लेकिन नेचुरल नंबर अगर हम लिख लें कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, ये पॉसिबल है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात कर लोगे थोड़ा बहुत और, तो ये तुम्हारे पास हो गया। देखो ये अगर इस स्टेटमेंट में देखोगे तो इसमें देखो दो सबसेट है, एक सेट के अंदर एक और सेट को डिफाइन किया है। तो ए इज बिलोंग टू विच ऑफ फ्लैग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ए इज बिलोंग टू ये सही है। ए इज बिलोंग टू 2 × 3 एलिमेंट्स, ये तो ए के दोनों एलिमेंट्स है, और ये इज ए विच इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, और ए इज़ टू बिलोंग टू द ये, तो बिलोंगिंग टू ए सिर्फ क्या है, ए जो है क्या है, प्रॉपर सेट है 2 और 3 का, सिर्फ ए इज प्रॉपर सेट ऑफ 2 और 3, नहीं ये नहीं है। ये तुम्हारे पास ना स्टेटमेंट देखो, ये अपने पास 1 2 3 और 4 सबके सब एलिमेंट है, और यहाँ पे रेक्टिफाइंग करोगे तो ये होता है। इसको अगर ऐसे एक्सप्लेन करते ना, ये तो सिंपल एलिमेंट एक ले लिया, जब ऐसा लिखा ना तो ये सिर्फ एलिमेंट लिखा है, ये सिर्फ एलिमेंट की बात कर लिया है, ये ना ये सिर्फ एलिमेंट की 1 मिनट देखो 1 मिनट, ऐसा हुआ कि ये सिर्फ एलिमेंट है, ये तो सिर्फ एलिमेंट है, तो हम इसको बोल सकते थे ये ना बिलोंग टू ए, मतलब हम जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे एक सेट डिफाइन कर रहे थे, मैंने जब यहीं पे बताया मैं, देखो अगर मैं 1 2 और 3 की बात करूँ, तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये अपने पास 1 मिनट, ये अपने पास सेट है, एक करली ब्रैकेट, और ये अपने पास एक सेट है, और इस सेट में हमारे पास क्या है, तो 1 इज बिलोंग टू ए, 2 इज आल्सो बिलोंग टू ए, 3 इज आल्सो बिलोंग टू ए। बट देखो तो ये सेम एज इट इज़, अगर हम इसको कोई एक्स इंटीजर ले लेते हैं, एक्स नंबर ले लेते हैं, तो एक्स इज बिलोंग टू ए, तो ये सही है। बट क्या एक्स इज बिलोंग टू एक्स इज ये एक्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे कोई सेट तो डिफाइन ही नहीं है। ये तो अपने पास जब सबसेट कब डिफाइन होगा, जब ऐसे इसको रखोगे तब तो ये हुआ ना सबसेट, तब जाके सबसेट हुआ ना, तो इट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तब जाके हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू होता, ठीक ना। तो अपने पास ये सारे चीज़ें मैंने बता दिया, ठीक है। अब ना अब देखो अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। देखो अगर हम थोड़ा सा और बात कर लेते तो एवरी सेट इज़ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कभी भी अगर कोई सेट है ना, अगर कोई सेट है तो अपना क्या है, सबसेट है, तो ये कोई दिक्कत ही नहीं। एवरी सेट इज़ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये पहला थ्योरम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई एलिमेंट है, अगर हम बात कर लेते हैं ये फंक्शन अगर डिफाइन कर लेते हैं तो ए अपना सबसेट भी है, ये अगर इसमें 1 2 3 सबके सब है, और पूरा क्या क्या है, पूरा का पूरा एलिमेंट एक दूसरे में अवेलेबल है, इसको हम लोग इक्वल सेट भी बोल सकते थे। तो ये अपने पास है पूरा का पूरा। एम्प्टी सेट इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट जो है नो एलिमेंट है ही नहीं, तो ये एम्प्टी सेट इज़ द एम्प्टी सेट इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ही नहीं सारे सेट के ना। ये क्या है कि एम्प्टी सेट तुम्हारे पास ना, तो अगर देखो एम्प्टी सेट अगर 5 कंटेंट नो एलिमेंट, तो देयर इज़ नो एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट के ना नॉट कंटेंट अगर ए, तो भी क्या होगा, ये क्या है सबसेट होंगे। तो ये ना सबके सब सबसेट है, ये एलिमेंट सबके सब 5 जो है, जो एम्प्टी सेट है वो सबके सबसेट हो सकते हैं। ये जो कहानी है ना, ये वाला ये बाइनोमियल एक्सपांशन में आता है, जो कि हम लोग देखते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट की बात कर लेते हैं, तो ये अपने पास ओवरऑल हो गया सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हमने सबसेट देख लिया, ठीक है। प्रॉपर सेट, सुपर सबसेट ए अगर सुपर ए अगर सबसेट है बी का, तो हम बोल सकते हैं बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ, देखो अगर यही यहाँ पे देखो, तो बी अगर ए इज सब इक्वल एज सबसेट ऑफ बी, तो अगर ए ये अपने पास ए सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर सबसेट है, और बी में देखो तो बी इज अ सबसेट, बी इज तो बी हम बोल सकते हैं क्या, सुपर सबसेट है। इसका मतलब क्या है कि बी सुपर सबसेट है। यही तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल है, बी इज कॉल्ड, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल यही है, देखो अगर इसको लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल है, तो बी को हम ए को क्या बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे, ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल है, ए के सारे एलिमेंट, तो बी इज सुपर सबसेट। तो बी क्या है, बी जो है ना 1 मिनट बुक, बी क्या है, बी जो है सो सुपर सबसेट है किसका, ए का, तो ये तो सुपर सबसेट है, सिंपल, इसी को बोलते हैं बी। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो
जिसको क्या किया, चेंज तो किया, सिर्फ बी को बी की तरफ ही ले गया, और इसको ऐसे लिखा तो ऐसे लिखा, तो बात तो बराबर ही। तो ये लिखा है सुपर सबसेट का, ठीक है। ओवरऑल मैंने सब कुछ इसमें कवर कर दिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट, और देख लेते हैं जो कुछ है बचा हुआ देखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट, अब यहाँ पे याद करने के लिए अपने पास कंक्लूजन बता दो, तो तुम सबसे पहले सबसेट देख लो, सुपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, और ये इंपॉर्टेंट बात याद कर लो थोड़ा सा, ठीक है। नॉट इज इक्वल टू और इक्वल टू वाला, ठीक ना, प्रॉपर सबसेट, ये तीनों 4 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करोगे 5वां पॉइंट ये हो गया, 6ठा पॉइंट और 7 पॉइंट, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। अब यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, तो सेट अगर कंसिडरेशन करोगे किसी में कि अगर ये तुम्हारे पास सेट ए बी और सी, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सारा एलिमेंट। तो ये लिखा है सम ऑफ द सेट अंडर द कंसिडरेशन देयर हैपेंस टू बी सेट विच सुपर सेट ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन सेट इज सच अ सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट एंड दोज सेट ऑफ दोज सेट। सारे सेट के ना यूनिवर्सल सेट है, मतलब कि इसमें सब कुछ है। जैसे देखो ये मैंने बोला ना, रियल नंबर के अंदर सारे के सारे रेशनल नंबर, सारे इंटीजर, सारे इंटीजर जेड, सारा इंटीजर, सारा होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, सबके सब अवेलेबल, तो दैट इज़ यूनिवर्सल सेट। उसी तरीके से ना ये क्या हुआ है तुम्हारा, एक यूनिवर्सल सेट हो गया कि सबके सब अवेलेबल। इसमें देखो 1 2 3 2 3 4 5 सब अवेलेबल, 6 7 सब अवेलेबल। रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड कभी भी। 1 2 3 1 2 3 इसमें भी 3 था, इसलिए ये दोनों हटा गया, 4 5 बच गया, और 6 7 रिपीटेशन ऐसा नहीं कि फिर से 2 3 लिख दो। तो दैट इज़ यूनिवर्सल। यू इज़ अ सुपर सबसेट ऑफ गिवन सेट, जितने भी सबसेट्स हैं उनके क्या है, सुपर सबसेट है। तो ये तुम्हारे पास एक तरह का यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। देखो लाइन, ट्रायंगल, सर्कल, ज्योमेट्री में ना ये सब ट्रायंगल, ये सब क्या है, सर्कल, ये सब क्या है, विद सेट लाइंस ट्रायंगल्स टू सर्कल, ये सब ना प्लेन, दिस लाइंस ट्रायंगल्स और सर्कल, सब के सब यूनिवर्सल सेट है। अब बात करोगे ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज जितने भी नंबर इन्फिनिटी तक, ये सब क्या है, सेट सब के सब सबसेट है किसके, रियल नंबर के। वही हम बता रहा था स्टार्टिंग में, ये होल नंबर सबके सबसेट है, इंटीजर सबके सेट है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंटीजर, रेशनल नंबर, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर, सब के सब रियल नंबर के तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट है। बस इसको तो सिंपल मैंने यहीं पे बता दिया, ये पूरा कहानी, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर रियल, इस यहाँ पे भी रेशनल नंबर लिख सकते थे, फिर इरेशनल नंबर, दोनों के सम के रियल नंबर लेते हैं। तो ये चीज़ें हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक छोटा सा स्टोरी देखते हैं, जो कि इंटरवल की बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है यहाँ पे ना। थोड़ा सा फोकस करो, क्या है कि ना, अगर इंटरवल ऑफ द सबसेट की देखोगे तो इंटरवल क्या है, इंटरवल का मतलब होता है कि समथिंग इज क्लॉज इंटरवल। एक तो होता है क्लॉज इंटरवल, ये होगा था ओपन इंटरवल। देखो क्लॉज इंटरवल का मतलब कि ए और बी दोनों के पास ना स्क्वायर ब्रैकेट की तरह होगा, मतलब कि इसके बाद नहीं होगा। अगर कोई ग्राफ है ना, अगर मैं कोई ग्राफ बना के बताया, तो ये अगर ग्राफ देखोगे, जब देखोगे ना थोड़ा सा, जब जाओगे ना लिमिट्स में, तो ये तुम्हारे पास अगर पॉइंट ए है और पॉइंट बी, तो इसके बाद तो ग्राफ है नहीं ए और बी, तो ये क्या है ना, क्लॉज है, एक दूसरे से क्या है ना, ये क्लॉज। अब देखो ओपन इंटरवल मतलब क्या है कि खुले इंटरवल, ये इस तरीके से दोनों को इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट को खोल भी देता है। तो एक्स बिलोंग टू अगर रियल नंबर, तो इस तरीके से लिखते हैं, ये अपने पास ना इक्वल टू में दोनों लिखाता है, एक्स इज बिलोंग टू रियल नंबर दैट इज एक्स इज बिलोंग टू। तो ये यहाँ पे देखो, ये अपने पास क्या है ना, एक तरह का इधर से क्या हुआ, खुला हुआ है, ये अपने पास आगे भी जा सकता है, पर यहाँ पे क्या है, इक्वल है, ए जो है ए से इधर नहीं जाएगा, लेकिन बी के इधर जा सकता है। फिर यहाँ पे देखो, ये अपने पास हाफ ऑफ ओपन इंटरवल है, ये राइट हाफ ऑफ ओपन इंटरवल, राइट से खुला हुआ है, ये राइट से खुला हुआ है, ये लेफ्ट से खुला हुआ है। देखो इधर ये लेफ्ट से खुला हुआ है, तो लेफ्ट हाफ ऑफ ओपन इंटरवल, ये लेफ्ट हाफ ऑफ ओपन इंटरवल। तो ये इंटरवल था, और इसके में ये सेम पॉइंटिंग करके दिखाया हुआ है, ठीक ना। क्लॉज इंटरवल, ये डॉट दोनों को ब्लैक कर दिया, ये वाइट कर रखा है, और जो वाइट कर रखा है वो ओपन इंटरवल दिखा रहा है। तो लेंथ ऑफ इंटरवल ए बी ये सब लिखा हुआ है, ठीक ना। तो हम जो कभी भी इस सब के लेंथ निकालेंगे तो बी माइनस ए कर देंगे, तो डैट इज सारी के सारी अगर लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना होगा तो बी माइनस ए कर देते हैं, तो ये लेंथ ऑफ इंटरवल दे देता है। अब हम पावर ऑफ इंटरवल की बात कर लेते हैं, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम पावर ऑफ इंटरवल की बात कर लेते हैं, तो मेरे पास पावर सेट की बात करते हैं। पावर सेट क्या होता है कि जो अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई ना कि सबसेट है, किसी का सबसेट है, जैसे कि ए इज सेट ऑफ ऑल सबसेट, सारे सेट के ना सबसेट के ना एक गिवन सेट है, मतलब कि यूनिवर्सल सेट अगर मान कर सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए इज जनरेटेड बाई पी ए। तो एन ए इज इक्वल टू एम देन एन इज इक्वल टू, अगर एन है, अगर नंबर ऑफ ना ए में ना अगर m मिलता है तुम्हारे पास, तो इसके पावर जो निकालोगे, तो पावर जो निकालोगे n ऑफ पावर ऑफ डैट सबसेट, पावर ऑफ डैट सब सेट इज इक्वल टू दी पावर m।
देखो जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये टू दी पावर m हो जाता है। देखो एग्जांपल में देखते हैं, तो मेरे पास क्या है, एक सबसेट है जो कि a इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एलिमेंट एक ही एलिमेंट अवेलेबल है, तो हमारे पास क्या है ना, और ऑल द पॉसिबल सबसेट कितना हो सकते हैं, तो 5, एक तो एम्प्टी सेट हो सकता है और एक ये हो सकता है। तो ये दो अपने पास हो गए, तो हम पावर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, इसमें पावर 2 ही होगा। लेकिन अब हम इसको यूज करोगे तो n इज इक्वल टू ए, अपने पास एलिमेंट क्या है, हमने n ऑफ एलिमेंट इज m, तो m के पावर 1 देखो, और ये n ऑफ पावर m, और ये क्या है अपने पास, ये हम क्या लेते हैं टू दी पावर हमारे पास हमने बोला कि टू दी पावर 1 तो 1, तो ये अपने पास 2 आ गया, ये टू दी पावर 1 तो 2 आ गया। तो ऑल पॉसिबल सबसेट हम निकाल सकते हैं, जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकता है। जैसे देखो कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, इसके कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, तो देखो इसके 2 और 3 है। तो पहले तो 2 n इज इक्वल टू ए के वैल्यू ना 2 पुट करो, ये तुम्हारे पास 2 आ गए। अब देखो ये फार्मूला n इज इक्वल टू पावर ऑफ कितने कितने पूरा सबसेट हो सकते हैं, तो n इज इक्वल टू p ऑफ a इज इक्वल टू टू दी पावर ऑफ m हमारे पास क्या है, यही m है, टू दी पावर 2, सिंपल जो आया ना n, इसको टू दी पावर 2, तो 4 सबसेट बना सकते हो। तो देखो इसको अगर पॉसिबल होगा तो देखो, एक तो तुम्हारे पास एम्प्टी सेट, एक तो 2, एक तो 3, एक तो 2 3 हो गया, 4 ही तो बनेंगे। ये 3 है ना, तो टू दी पावर 3 8, ठीक है। ये 3 है, ये देखो इसमें 2 ही है, इसमें 2 ही है, क्यों 2 है, इसमें 2 ही है तुम्हारे पास, क्योंकि ये एक सबसेट के नीचे सबसेट है। तो एक तो 1, एक 2 और 3, 2 ही एलिमेंट है इसमें 2 एलिमेंट है, तो इसके टोटल 4 ही पॉसिबल हैं। नंबर्स ऑफ एलिमेंट के ना पावर हो जाते हैं नंबर्स ऑफ एलिमेंट, और ये टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, याद रखना। तो ये तुम्हारे पास सबके सब पॉसिबल सबसेट है। एम्प्टी सेट का कितना पॉसिबल सबसेट हो सकता है, एक ही सबसेट हो सकता, वन सबसेट, नेमली दैट इज P1। तो ये तुम्हारे पास ना इसके 1 ही होंगे, क्योंकि इसके पास कोई सबसेट नहीं होता है। देखो अगर कोई सबसेट नहीं होता तो टू दी पावर 0 पुट करोगे, तो एम्प्टी सेट का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाकी सारा इंटरवल है, ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे ओपन इंटरवल था, ओपन इंटरवल तो 2 5, यहाँ पे दोनों में हम ओपन इंटरवल कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं यूज़ करेंगे। ये हमारे पास क्या है, दोनों क्लॉज इंटरवल, दोनों में इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। एक तुम्हारे पास राइट से खुला हुआ है तो राइट से, ये लेफ्ट से खुला हुआ लेफ्ट से। तो अब आ गया, हम लोग इसको कवर अप कर लिए। मैंने सारे क्वेश्चन को फास्ट तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन सब कुछ बता रहा हूँ। तो आप ना 10 घंटे कहीं जाके बकवास सुनोगे, इससे अच्छा है कि मेरे लेक्चर से देख लोगे, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज आप जहाँ से देखना चाहो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे फैकल्टीज़ अच्छे बता रहे हैं, सारे लोग अच्छे बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं। आपको जहाँ देखना है, जहाँ आपको अच्छा लगता है, कंफर्ट जोन देखो, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूँगा एक बार अगर देख सकते हो तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी देख सकते हो। तो फास्ट अगर कवर करना चाहोगे तो ठीक है। तो अब देख लेते हैं। तो मेरे पास अगर इक्वल सेट की बात कर लेते हैं, जो कि अभी हमने देखा क्या कि अगर कोई भी सेट है जिसके अगर नंबर ना अगर इक्वल सेट है, तो हमारे पास क्या है 1 2 3, तो 1 2 3, तो सारे ना सारे के सारे क्या है ना इक्वल सेट होंगे। तो एवरी एलिमेंट ए एंड बी आर एवरी एलिमेंट्स ए एंड इन बी वी कैन राइट द इक्वल सेट। ये तो हम लोग अभी देख के आ रहे हैं ना, सेम चीज़ तो था, फिर यहाँ पे क्यों रिपीट किया ये, वाई दे आर रिपीटेड। देखो इक्वल सेट मैंने बताया, तो दैट्स अ टू नॉन एम्प्टी सेट, ए एंड बी आर सेट टू इक्वल, देयर इज एग्जैक्टली एलिमेंट ऑफ। तो ये तुम्हारे पास, और यहाँ पे भी तो वही चीज़ लिखा है, यहाँ पे क्या अंतर है, इसमें क्या डिफरेंस डाला इसमें, 1 मिनट। तो ये अपने पास, तो रिपीटेशन इज ऑफ द एलिमेंट इज सेट विद मीनिंगलेस, अपने रिपीटेशन आई थिंक डबल वन लिखा गया होगा। चलो अब ए एंड बी आर टू सब सेट, तो अपने पास ना तो प्रूव दैट द ए एंड बी एक दूसरे से क्या है कि सबसेट है। ये इज इक्वल टू ए ना, ए जो है प्रॉपर सबसेट है, और बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, अगर दोनों इक्वल है। अभी मैंने एक जगह बताया था अगर दोनों इक्वल होंगे, इक्वल नहीं थे यहाँ पे, जैसे कि जब एग्जांपल में बता रहा था इक्वल सेट का, ये तो ये अपने पास ना, ये तो एज बी का सबसेट था, ए इज़ द प्रॉपर सबसेट, ए इज़ द प्रॉपर सबसेट बी, और ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो ये तो कंडीशन था, लेकिन क्या है ना, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ बी, बट बी इज़ नॉट, बी ना, बी का जो सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो बी इज़ नॉट, क्योंकि बी का सारे एलिमेंट अगर खाली 2 3 5 भी होता है इसमें एलिमेंट, तो हम इसको इक्वल सेट भी बोलते हैं। तो ये अपने पास अगर कंडीशन कब होगा, तो यही चीज़ है यहाँ पे ना, कि अगर ऐसा हुआ ना कि तो इक्वल सेट मिल जाएगा अपने पास, इक्वल सेट भी मिलेगा। देखो ये चीज़ लिखा है, ये इसके सबसेट है और बी भी इसके सबसेट है, तो दोनों एक दूसरे से इक्वल होंगे। ये चीज़ यहाँ पे लिखा है, लेट ये प्रूफ, तो ये प्रूफ करो। तो अगर इसको यूज़ करोगे तो देख लेना इसको थ्योरम्स को, ठीक है। तुम्हारे पास ये तो इक्वल आ ही जाएंगे, ठीक है। देखो अगर कोई सबसेट, ये तुम्हारे पास ना कंटेंट 4 एलिमेंट है, इसको करली ब्रैकेट में डालो और 4 ब्लैक। अब पूछ रहा है कि 2 क्या बिलोंग कर रहा है, नहीं 2 नहीं बिलोंग कर रहा है, इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट में 2 ना, ये इसको पूरा एलिमेंट है, ये जो पूरा एलिमेंट है ना करली ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा एलिमेंट हमारे पास है 2 नहीं बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर 2 नहीं है।
टू सिर्फ टू नहीं लिखा हुआ है, टू ब्रैकेट के अंदर सेम ये ना करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो ये ध्यान रखना। अगर ये देखो, अगर सी इज क्या इनकरेक्ट, ये भी गलत है, क्या ये सबसेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? एक एक 4 एलिमेंट में ये क्या किसी का नहीं, क्यों नहीं है? अगर हम ऐसे लिखते हैं ना, एक के बाद ऐसे लिख देते हैं, तो ये होता है क्या कि हम इसके सबसेट के अंदर ये सेट है, दैट इज़ टू इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तब जाके इसको हम लिख सकते थे कि ए के सबसेट है टू। टू जो है सो करली ब्रैकेट के अंदर जो टू है, क्योंकि पहले फंक्शन को डिफाइन करोगे ना, तो ये देखो अपने पास क्या टू बिलोंग कर रहा है, इसे नहीं बिलोंग कर रहा है, ये चीज़ें 1 2 ये भी नहीं बिलोंग कर रहा है, तो देख लेना इससे ईजी है, कुछ भी नहीं है, मैं जो थ्योरी बता रहा हूँ उसके बाद। तो ये अपने पास ना ओवरऑल स्टेप इसका ना ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसमें बता देता हूँ कंक्लूजन की क्या क्या याद कर लेना। तो देखो याद करने के लिए तुम्हारे पास है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इसे बता ही दिया, यूनिवर्सल सेट बता ही दिया मैंने, और याद कर लेना ये सब थोड़ा बहुत चीज़ें। सुपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, 4 5 पॉइंट इधर, 2 पॉइंट इधर हो गया, 6 यूनिवर्सल 7, ठीक है। लेंथ ऑफ इंटरवल वाला ये मैंने बताया। पावर सेट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट आता है, 8 पॉइंट, ठीक है। 8 पॉइंट ही कवर करना, और सारे क्वेश्चन को लगाना, कोई डाउट नहीं होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ठीक है, तो कल हम लोग ऑपरेशन ऑन द सेट देख लेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन। थैंक यू।